MS वर्ड ओपन करने के लिए रन पे क्या लिखना पड़ता है? MS वर्ड अगर ओपन करना है तो क्या लिखना पड़ेगा रन पे? विन वर्ड। तो ओपन करना सबको आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब MS वर्ड ओपन हो गया तो MS वर्ड के फाइल को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं ना। अच्छा, एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है मेरे को, तो कोई शॉर्टकट है? MS वर्ड खुला हुआ है, मेरे को एक नया डॉक्यूमेंट लेना है, तो क्या शॉर्टकट होता है इसका? Ctrl+N। तो हमने Ctrl+N प्रेस किया तो मुझे एक नया डॉक्यूमेंट मिल जाना चाहिए। Ctrl+N किया, एक नया डॉक्यूमेंट मिल गया। हाँ, मिल गया। क्या लिख कर क्या रहा है अभी? डॉक्यूमेंट 3, बिकॉज 2 डॉक्यूमेंट ऑलरेडी खुला होगा, डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2, इसलिए यहाँ पे क्या लिख कर क्या रहा है? अच्छा, ठीक है। अब MS वर्ड जो है जूमिंग लेवल क्या सपोर्ट करता है? मिनिमम कितना? मिनिमम 10 और मैक्सिमम 500 जूमिंग लेवल सपोर्ट करता है। कौन? MS वर्ड। तो अगर मान लो मुझे 500 पे करना है तो इससे हम क्या कर सकते हैं? इसको मैंने ड्रैग किया और 500 पे सेट कर दिया। अब मिनिमम करना होगा तो कितने पे किया जा सकता है इसको? मिनिमम कितने पे किया जा सकता है? 10 पे किया जा सकता है। और मैक्सिमम कितने पे? 500 पे। हो गया यहाँ तक? मिनिमम 10, मैक्सिमम 500। अच्छा, चलो ये भी सही है। अब इसके बाद हमने बताया था आप लोगों को, मतलब अगर देखा जाए तो मुझे फाइल को सेव करना आता है। सेव फाइल आता है सेव करना। सेव फाइल इन PDF फॉर्मेट, ये भी आता है हमें? पक्का? अब मुझे फाइल के ऊपर पासवर्ड लगाना आता है? प्रोटेक्ट फाइल यूजिंग पासवर्ड। पासवर्ड का यूज करके फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, ये भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमें जूमिंग लेवल आता है? जूम लेवल हमने सीखा है? हाँ, हमने जूम लेवल सीखा है। अब उसके बाद बात करें तो हमें क्या करना है? पेज सेटअप करना है। क्या करना है? पेज सेटअप हमने सीखा है। पैराग्राफ, पैराग्राफ सेटिंग सीखा है हमने। फॉन्ट सेटिंग सीखा है कि नहीं? फॉन्ट सेटिंग सीखा है। उसके बाद हमने सिलेक्शन करना सीखा है। सिलेक्शन हमने सीखा है, ठीक है। सिलेक्शन के बाद हमने लाइन ड्रॉ करना सीखा है। लाइन ड्रॉ करना सीखा है। अच्छा, उसका टेबल ड्रॉ करना हमने सीखा है। टेबल ड्रॉ करना सीखा है। हाँ, टेबल ड्रॉ करना भी सीखा है। क्या बोलना? जो नहीं सीखे होगे बहुत बताना है तुम लोगों को। टेबल ड्रॉ भी कर सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी? बुलेट एंड नंबरिंग की। किसकी बात करते हैं? बुलेट एंड नंबरिंग की। क्या हमने बुलेट एंड नंबरिंग का यूज सीखा है? उसके बाद हमें सीखना है फॉर्मेट पेंटर के बारे में। फॉर्मेट पेंटर के बारे में। अच्छा, चलो फॉर्मेट पेंटर भी सीख लिया। अब उसके बाद बताने वाले स्टाइल का यूज हमने किया है? नहीं, स्टाइल अभी नहीं सीखा है। हाँ, उसके अलावा भी, उसके अलावा भी फाइंड का यूज सीखे हम लोग। रिप्लेस सीखे हैं? नहीं, रिप्लेस नहीं सीखे। और गो टू सीखे हैं? नहीं सीखे। ऐड इन सीखे हैं? नहीं सीखे होंगे अभी तक। ऐड इन्स भी उम्मीद है नहीं सीखे होंगे। नहीं, बढ़े आगे। तो इसमें सारी चीज़ें लगभग आ जाएगी। और शॉर्टिंग सीखा है हमने? शॉर्ट का यूज़ सीखा है कि नहीं सीखा है? नहीं, हमने शॉर्ट का भी यूज़ अभी तक नहीं सीखा होगा। जहाँ तक उम्मीद है हमने क्या नहीं सीखा होगा? शॉर्टिंग भी नहीं सीखा होगा। और नॉर्मल कट कॉपी तो लिखने की ज़रूरत नहीं ना है, वो तो जानते ही होंगे। हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ आपको, पेस्ट स्पेशल। क्या बता देता हूँ? ये बड़ा काम का है और बहुत कम लोगों को आता है।
पेस्ट स्पेशल। अब उसके बाद एक और काम का है बड़ा आपका, और वो क्या है? ऑप्शन। क्या है वो? क्या है? ऑप्शन। क्या है? ऑप्शन। और ऑप्शन के बाद हम लोग क्या सीख लेते हैं? ऑटो करेक्ट। क्या सीख लेते हैं? ऑटो करेक्ट। तो यहाँ तक का हम लोग आज एजेंडा अपना लेके चलते हैं कंप्लीट करने का। आज का हमारा ये टारगेट रहेगा 1 से लेके 21 तक का पॉइंट्स, ठीक है। और अगर इतना पॉइंट आ गया अपने को तो फिर क्या कर सकता हूँ मैं? फाइल का सारा ऑप्शन आ गया हमारा, समझो। होम का सारा ऑप्शन हमने सीख लिया, समझो। चलो आ जाओ, भटकना नहीं है, बैठो यहाँ। हाँ हाँ आओ जल्दी। बोले थे आधा घंटा तो तू 1 घंटा बाद आ रहा है। सर मैथ की क्लास करने जा रहे हैं, किया? अभी करके ही आ रहे हैं। चलो बढ़िया, बैठ। तो बैठा है क्या? तो ये जो फाइल अभी खुला हुआ है, क्या ये फाइल मेरा सेव है? ये फाइल सेव है मेरा? नहीं। तू छल कूद काहे करता है? अच्छा उसको तुम बताएगा? बढ़िया है, तब तो हमारा जरूरत भी नहीं है। तब तो आनंद को बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा बहुत जल्दी तरक्की कर गया, तो बता रही लगा इतने दिन। देखो फाइल हमें क्या करना है? सेव करना है। अब ये फाइल सेव है किया हुआ? नहीं है। अगर सेव होता तो यहाँ डॉक्यूमेंट 3 ऐसा नहीं लिखा होता, बल्कि कुछ प्रॉपर नेम होता। तो मुझे इस फाइल को सेव करना है। सोचो ना, हमने एक पूरा लिस्ट बनाया है और मान लो कि ये लिस्ट गायब हो जाए तो दिक्कत होगी ना। तो मैं क्या चाहता हूँ कि सेव कर लूँ। सेव क्यों करता हूँ फाइल को? बिकॉज लेटर ऑन मुझे इस फाइल के ऊपर काम करना हो सकता है। तो जब बाद में इस फाइल की ज़रूरत पड़ेगी तो सेव रहेगा, तभी मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। तो फाइल को सेव करने का क्या शॉर्टकट होता है? हमने पढ़ा है क्या? या तो यहाँ इस पे क्लिक कर लो या Ctrl+S कर लो। क्या कर लो? अब जब सेव करना है तो पूछेगा मेरे से कहाँ सेव करना है, तो मैंने बोल दिया डॉक्यूमेंट में सेव कर दो। कहाँ सेव कर दो? अब डॉक्यूमेंट में सेव करो तो क्या इसमें हम सिक्योरिटी लगा दें? अभी कैसा रहेगा? लगा देते हैं अभी का अभी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी लगाने के लिए, अच्छा इसका नाम क्या रखता हूँ मैं? तो हमने रखा फाइल एंड होम। फाइल एंड होम, इसका नाम क्या रखा हूँ? फाइल एंड होम। और उसके बाद क्या करेंगे? हम टूल्स पे जाएंगे। कहाँ चलेंगे? और टूल्स में फिर कहाँ आएंगे? जनरल ऑप्शंस पे। और यहाँ पासवर्ड टू ओपन हमने डाल दिया, पासवर्ड टू मॉडिफाई डाल दिया। ओके कर देता हूँ 1 2 3 और पासवर्ड टू मॉडिफाई डाल दिया। और उसके बाद क्या कर दिया जाए? सेव। तो हमने इसे क्या किया? इस तरीके से सेव कर दिया। इसका नाम क्या आ रहा है? फाइल एंड होम। नेम क्या आ रहा है? फाइल एंड होम। तो फाइल को सेव करना हमने सीखा। अब जब फाइल को हमने सेव किया तो इसे क्यों ना हाईलाइट कर लिया जाए? तो हाईलाइट करने के लिए क्या करेंगे? जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे आ गया टेक्स्ट हाईलाइट करने के लिए, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट जो हो गया समझ लो कि वो आपने कर लिया है। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसका एक PDF कॉपी बनाना है। क्या करना है? अब PDF कॉपी क्यों बना रहे हैं? आप लोग को शेयर करना है। आपके मोबाइल पे ये वाला फाइल नहीं खुलेगा, लेकिन PDF फाइल खुल जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ इसी का एक PDF बनाना। तो कैसे बनाएंगे? तो जब कोई फाइल पहले से सेव हो बच्चा और उसी का एक अलग कॉपी बनाना हो तो इसको कहा जाता है सेव एज। क्या बोलते हैं? कैसे करेगा बता? फाइल पे जाएगा, देख तो कहीं सेव एज दिख रहा है, क्लिक करोगे इस पे, बोलेगा कहाँ कॉपी बनाना है, बोलेंगे डेस्कटॉप पे बना दे। अब इसी नाम पे बना दूं, बोलेंगे हाँ इसी नाम पे बना दो, लेकिन इसका फॉर्मेट क्या रखना? फॉर्मेट रखना PDF। फॉर्मेट क्या रखना? PDF। और उसके बाद क्या कर लो? बस सेव पे क्लिक कर लो। तो इसी फाइल की एक कॉपी बना दिया होगा मेरे डेस्कटॉप पे। किस नाम से? फाइल एंड। रिफ्रेश करके देख लें, देख तो कहीं पे नजर आया आप लोगों को? हाँ, एक PDF फाइल नजर आ रहा है फाइल एंड होम के नाम से कि नहीं आ रहा है अभी?
डेस्कटॉप पे ही किए हैं। लगता भी नहीं आया। नहीं आया ना? नहीं सर। अच्छा नहीं आया है। कह रहा है कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे तो हट जाएगा। फिर भी करना बोलेंगे हाँ। अब आ गया होगा, ट्राई कर लें एक बार। चलो इसको हटा ही लेते हैं, डोंट सेव कर देते हैं। देखो तो अब आया क्या? आ गया। तो हम किसी फाइल का पीडीएफ कॉपी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते इस तरीके से? तो बताओ इसको भी क्या कर लिया जाए, हाईलाइट कर लूँ? हाईलाइट करने का मतलब ये ऑप्शन हो गया हमारा कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या है? प्रोटेक्ट अ फाइल यूजिंग पासवर्ड। अभी मैं अगर सेव किया और इस फाइल को मैं बंद करता हूँ, फाइल को बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फाइल पे चलना, क्लोज पे क्लिक करना, फाइल बंद हो गया। अब मुझे इसी फाइल को ओपन करना है, तो इस फाइल को ओपन करने के लिए मैं फाइल पे चला और फाइल एंड होम पे क्लिक किया। ओपन हो रहा है बिना पासवर्ड का? नहीं। तो मैंने क्या डाला यहाँ? पासवर्ड मॉडिफाई वाला भी डाल दिया। देखो खुल गया। तो पासवर्ड भी लग चुका है कि नहीं लग चुका है? तो क्या कर दिया जाए? अगर ऐसे पासवर्ड नहीं लगा रहता है बच्चा, तो एक तरीका और बता देते हैं। यहाँ जाना और इसमें कहीं पे तुम्हें एक ऑप्शन दिखेगा, इन्फो का। इन्फो में एक ऑप्शन दिखेगा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का। क्या दिखेगा? और इसमें दिखेगा इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। यहाँ से जाके पासवर्ड अगर कभी हटाने का इरादा हो तो यहाँ से हटा भी सकते हो। समझ में आया ये कहानी? चलो तो प्रोटेक्ट करना भी सीख लिए। सर एक क्वेश्चन था, अगर जैसे आप डॉक्यूमेंट से पीडीएफ में चेंज किए तो उसमें पीडीएफ में पासवर्ड लगा होगा? नहीं, हट गया होगा? नहीं हट गया होगा। पीडीएफ पे पासवर्ड नहीं होगा। ये रहा पीडीएफ तेरा, डबल क्लिक करो। कोई पासवर्ड मांगा? पीडीएफ में सर पासवर्ड नहीं लगता। नहीं। अब मुझे जूम लेवल की बात है। अब मान लो एक बार में पूरा का पूरा कंटेंट नहीं आ रहा है, तुम लोग को मान लो इसका एक फ़ोटो लेना है, तो क्या करेंगे हम? जूम लेवल कम कर सकते हैं। तो यहाँ से इसका जूम लेवल क्या कर लो? कम कर लो। तो अपने पेज का जूम लेवल हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते कि नहीं कर सकते? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? तो जूम लेवल के बाद फिर क्या है जी? पेज सेटअप। अब मेरे को क्या करना है? इस पेज का साइज A4 रखना है। पेज का साइज क्या रखना है? A4 रखना है। मार्जिन चारों तरफ से 0.5 रखना है। मार्जिन क्या रखना है? 0.5 रखना है। और पेज को पोर्ट्रेट ही रखना है। तो पेज सेटअप करें इसके लिए? क्या तरीका बताया था पेज सेटअप का? रूलर पे डबल टैप करना था। ये आ गया। अब मुझे लेफ्ट टॉप से क्या रखना था? क्या हमने बोला था? 0.5। यहाँ से भी क्या बोला था? 0.5। यहाँ से भी क्या बोला था? 0.5। यहाँ से भी क्या बोला था? 0.5। अब पेपर साइज क्या रखना था? A4 जो ऑलरेडी है। इतना करने के बाद क्या करना है मेरे को? ओके। अब देखो मार्जिन चेंज हो गया है या नहीं हुआ? अब मेरे को लग रहा नहीं, चारों तरफ से 1 इंच रखना है मार्जिन। तो फिर वापस क्या करेंगे हम? पेज सेटअप। यहाँ क्या डाल सकते हैं? 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ भी 1। लेकिन जब इंच लिखना होगा बच्चा, तो इसके लिए क्या करना? 1 के बाद डबल कोट्स डाल देना। 1 के बाद क्या डालना? डबल कोट्स। फिर 1 के बाद डबल कोट्स एंड सो ऑन। 1 के बाद डबल कोट्स और देन आफ्टर ओके। तो जब चाहे अपने हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं, पेज का साइज चेंज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन अगर बदलना होगा तो क्या करेंगे? बता। यहाँ से लैंडस्केप चूज करेंगे। अब पेज क्या हो गया? चौड़ा ज़्यादा, लंबा कम। कुछ पेज ऐसा दिख रहा है नहीं? अगर इसी को मेरे को लैंडस्केप करना होगा तो क्या करेंगे हम? ये बताओ। यहाँ चलेंगे और क्या ले लेंगे? यहाँ पोर्ट्रेट। तो ये किसी को दिक्कत है समझने में कि आ रहा है समझ में? तो बता, पेज सेटअप को क्या कर दिया जाए? ये बोलो। हाईलाइट कर दें? हाईलाइट करने के लिए बस इसको सेलेक्ट करना था, हाईलाइट कर देना है। अब मुझे पैराग्राफ सेटिंग करना है। पैराग्राफ सेटिंग में करना क्या है वो सुन लो।
मुझे इन सारे ऑप्शंस के बीच गैप थोड़ा कम लग रहा है। गैप क्या लग रहा है? कम लग रहा है। मुझे गैप थोड़ा बढ़ाना है, तो कर सकते हैं क्या? क्या करेंगे? कंट्रोल ए कर लेते हैं, एक बार में पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे हम? पैराग्राफ सेटिंग के लिए कहीं भी डबल टैप कर दो। क्या करो? यहाँ डबल टैप कर दो, गलत जगह पे टैप हुआ है। पैराग्राफ सेटिंग खुलना चाहिए। अगर नहीं खुल रहा है यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जाना और इस पर क्लिक कर लेना। पैराग्राफ सेटिंग खुल गया। यहाँ से जो लाइन स्पेसिंग है यहाँ ले लेना है 1.5। क्या ले लेना है? 1.5 और क्या कर देना है? ओके। अब दो लाइन के बीच का जो गैप था वो क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। हाँ, तो इंक्रीज कर गया। अब अगर लगता है कि नहीं लाइन स्पेसिंग ज़्यादा है, मेरे को कम करना है, तो वापस क्या करेंगे हम? होम पे जाएंगे और क्या लेंगे यहाँ से? पैराग्राफ। और यहाँ से क्या कर दिया जाए बताओ? सिंगल। क्या ले सकते हैं? अब फिर से क्या हो गया? और कम हो गया इनफैक्ट। नहीं, अगर मुझे थोड़ा और ज़्यादा करना है तो 1.15 कर देते हैं। 1.15। हाँ, ये सही लग रहा है। तो अपने हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? लाइन स्पेसिंग को सेट कर सकते हैं। तो पैराग्राफ सेटिंग आ गया मुझे। अच्छा, इसका अलाइनमेंट क्या है अभी? अगर कंट्रोल एल करेंगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट रहेगा, कंट्रोल आर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। अब इस फाइल को हम क्या कर लेते हैं? अभी क्लोज कर लेते हैं, लेकिन सेव करने को बोलेगा तो क्या कहेंगे? डोंट सेव। अब दोबारा हम खोल लेते हैं इसी फाइल को। कैसे? अब अगेन मेरे से क्या मांगेगा ये? चलो, फाइल खुल गया। अब बताओ यहाँ हम लोग कहाँ तक देख चुके हैं? पैराग्राफ सेटिंग तक। इसको एक बार में हाईलाइट कर लिया। अब मुझे फॉन्ट सेटिंग करना है। अब फॉन्ट सेटिंग का क्या कहानी है सुनना। मैं इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ। यहाँ हमने लिखा लिस्ट ऑफ टॉपिक ऑफ द डे। मुझे ऐसा कुछ लिखना था, लिस्ट ऑफ टॉपिक ऑफ द डे। अब इसके बाद मैंने क्या करा, मुझे इसको सेंटर में लगाना है। कहाँ लगाना है इसको? सेंटर में लगाना है। तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल ई करेंगे, सेंटर में आ जाएगा। आ गया? अच्छा, मुझे इसका फॉन्ट एल्गेरियन करना है। कैसे करेंगे? तो पहले तो क्या कर लिया जाए? इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक कर ले तो एक बार में क्या होगा? पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब फॉन्ट के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ तो डायरेक्ट ऑप्शन आ गया। नहीं आता तो क्या करते? कंट्रोल डी। और यहाँ से क्या लेना था मेरे को? एल्गेरियन। क्या हमने सोचा है? एल्गेरियन। हो गया। और यहाँ से मेरे को साइज भी बड़ा कर लेना है जी, तो इसका साइज 20 कर लेता हूँ। कर लिया जाए। और मुझे इसका कलर भी चेंज करना है, तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया? इसका कलर भी चेंज कर दिया। कर दूँ? अब मुझे ये जो टॉपिक्स वगैरह में बहुत लग रहा है कि सारा लेटर एक दूसरे से बिल्कुल चिपका हुआ सा है। मुझे सारे लेटर के बीच थोड़ा गैप भी चाहिए। क्या चाहिए? गैप भी चाहिए। तो क्या करेंगे? कंट्रोल डी कर लो, सेलेक्टेड तो है ही। इसमें जाना टेक्स्ट इफेक्ट पे। कहाँ जाना? टेक्स्ट इफेक्ट पे, या फिर एडवांस पे आ जाना। और एडवांस में आकर के जो स्केलिंग है ना, ये कैरेक्टर स्पेसिंग, ये जो 100% है इसको बढ़ा के, या जो नॉर्मल है इसको लेकर के यहाँ पे क्या कर देना? एक्सपेंडेड। और यहाँ बढ़ा दो जा करके 5 डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? या 2 डाल दो कम से कम। हो गया। और क्या कर देते हैं? ओके। अब कुछ दिख रहा है? कैरेक्टर्स के बीच में क्या आ रहा है? थोड़ा सा गैप आ रहा है। अब मुझे इसका साइज थोड़ा बड़ा करना है, तो शॉर्टकट भी बताए थे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से क्या होता है ये। अब मुझे इसको अंडरलाइन करना है। क्या करना है? तो क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे और कंट्रोल यू कर देंगे, तो ये क्या कर देगा? अंडरलाइन कर देगा। क्या कर देगा? अब अंडरलाइन जो इसने किया वो कितना अंडरलाइन किया? 1 की 2? सिंगल। अगर मान लो मुझे डबल अंडरलाइन करना है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? डबल भी ले सकते हैं। अंडरलाइन का कलर भी मेरे को चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से अंडरलाइन का कलर बदल सकते हैं क्या? हाँ, अंडरलाइन का कलर भी हम चेंज अपने हिसाब से कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कहानी? अब जो अंडरलाइन हमने किया है, ये मैंने समझा सारी चीज़ों को। अगर इसमें और भी कुछ समझना है तो मोर अंडरलाइंस पे जाएंगे। अगर मुझे इनमें से कुछ अंडरलाइन नहीं चाहिए था तो अंडरलाइन स्टाइल हम यहाँ से भी जाके क्या कर सकते हैं? अलग अलग ले सकते हैं।
अंडरलाइन कलर क्या होगा वो हम तय कर सकते हैं। फॉन्ट का ही खुला है सब, देख ही रहे होगे। क्या कर दिया जाए? ओके, तो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स ऑफ द डे को हमने इस तरीके से अरेंज किया था। कोई दिक्कत समझने में? अब ये दिखने में अभी भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, इस पर इसको थोड़ा और स्टाइल करना चाहते हैं। क्या कर सकते? अच्छा, इसमें फॉन्ट सेटिंग का यूज़ किया कि नहीं हमने? किया ना? तो इसको क्या कर दिया जाए? हाईलाइट कर दूं? अच्छा, इसको मुझे सेलेक्ट करना है, सबको याद है ना सिलेक्शन का तरीका? अब मुझे इसके बाद क्या करना है? हाँ, लाइन ड्रॉ बाद में, पहले क्या कर लेना है मुझे? इसको स्टाइल करना है। तो होम पे आ जाओ और यहाँ देखो बहुत अलग अलग स्टाइल दिखेगा। इसमें से कोई एक स्टाइल हम लोग चूज़ करते हैं जो मुझे बेहतर लगे। ये रहने दें। टॉपिक ऑफ द डे, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स ऑफ द डे, ऐसा कुछ हमने लिखा अभी। अब देखो ये अभी भी क्या है, बहुत चिपका हुआ सा है। तो क्या करेंगे? कंट्रोल डी, और इसमें क्या बताया था हमने? ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल की जगह पे क्या ले लेंगे? और यहाँ इसको क्या कर दिया जाए? ट्रू। अब देखो बेहतर आ रहा है लुक वाइज। हाँ, लिस्ट ऑफ टॉपिक ऑफ द डे, ऐसा कुछ। तो हम स्टाइल भी कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को अपनी मर्जी के हिसाब से। हाँ, अगर इसको क्या करना है, मुझे थोड़ा और इनलार्ज करना है, थोड़ा बड़ा कर लो, यहाँ से किया जा सकता है कि नहीं? अच्छा, अब क्या करना है कि मुझे इसके नीचे एक लाइन खींचनी है। क्या खींचना है? एक लाइन खींचना है। तो क्या करेंगे हम? 3 बार इक्वल टू डाल देते हैं तो क्या करेगा? एक लाइन खींच देगा इसके नीचे। कोई दिक्कत? अब इसको हम चाहते हैं थोड़ा और ऊपर चला जाए, तो क्या कर सकते हैं? यहाँ कर्सर रखो और बैक स्पेस दबाओ। अभी ऊपर जा रहा है? अभी नहीं। तो बैक स्पेस से नहीं जा रहा हो तो यहाँ लाना कर्सर को और इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा क्या कर लेना? खींच लेना। हो गया ये? इस तरीके से इसको हमने एडजस्ट कर दिया। अब ये जो गैप है इसको हमें क्या कर लेना है? हटा देना है। अब बताओ समझ में आया? तो हमने ऊपर में लिखा लिस्ट ऑफ टॉपिक, नीचे में हमने क्या किया? एक लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन भी कैसे ड्रॉ की? हम शॉर्टकट का यूज़ करके। इसको हाईलाइट कर दिया जाए। लाइन ड्रॉ करना सीखा हमने, इसे भी हाईलाइट कर दूं। अब हमें क्या करना है? एक टेबल ड्रॉ करना है। क्या करना है? टेबल ड्रॉ करना है। क्या हम टेबल ड्रॉ कर सकते? क्या बताए थे आपको तरीका? अब टेबल ड्रॉ करने का 2 तरीका है, एक तो शॉर्टकट और एक आप इंसर्ट पे जाएंगे। यहाँ से जाकर के आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं? टेबल या इंसर्ट टेबल कर सकते हैं। पूछेगा कितने रो कितने कॉलम्स चाहिए। मान लो हमने बोला 2 कॉलम चाहिए, 2 रो चाहिए, तो ये क्या करेगा? 2 रो 2 कॉलम का एक टेबल हमें दे देगा। अब इसमें रो और कॉलम्स के साइज़ को अपने हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते कि नहीं कर सकते? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे। अब मुझे यहाँ पे कुछ कंटेंट चाहिए, नहीं, इसके अंदर कोई भी कंटेंट हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे? यहाँ से डिलीट, और यहाँ से भी क्या कर लेंगे? डिलीट। तो टेबल ड्रॉ करने का एक तरीका ये हुआ। अब इस टेबल को नहीं रखना है तो क्या तरीका बताया थे, याद है? सेलेक्ट करो, बैक स्पेस दबा दो, तो टेबल क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा जी। चलो बढ़िया। अब टेबल ड्रॉ करने का एक और तरीका बताया था हमने आप लोग को, याद है क्या? प्लस माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस, तो ये 2 कॉलम का बना देगा। अब इसमें मुझे रो भी तो जोड़ना है, तो क्या करेंगे हम? टैब प्रेस करते जाओ, रो ऐड होता जाएगा। तो इस तरीके से भी जहाँ चाहे वहाँ हम टेबल बना सकते हैं। तो फिलहाल हम टेबल को बनाए भी और हटा भी दिए। कंट्रोल Z कर लेता हूँ मैं चीज़ों को। कंट्रोल Z से क्या होता है? अनडू होता है। तो लाइन ड्रॉ करना भी आ गया अपने को, कि कोई दिक्कत? लाइन ड्रॉ करना भी आ गया। टेबल ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? टेबल ड्रॉ कर सकते। इसके बाद फिर क्या है? बुलेट एंड नंबरिंग। इनफैक्ट ये जो लिखा गया क्या है? ये भी तो नंबरिंग ही है।
अगर मान लो मुझे इसको बदलना है तो हम क्या करेंगे, हमने एक बार सेलेक्ट किया, होम पे जा कर के यहाँ क्या ले लिया, बुलेट्स, अब सब आ गया इसके जगह पे। अगर ए वाला बुलेट नहीं पसंद आया तो कोई और वाला बुलेट ले सकते हैं। ये सारा बुलेट, क्या खुद का भी कोई बुलेट बनाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। अपने पिक्चर्स को भी एज अ बुलेट बनाया जा सकता है, बट कैसे? तो डिफाइन न्यू बुलेट्स पे चलेंगे हम, और यहाँ से हम पिक्चर चूज़ कर सकते हैं या सिंबल चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम पिक्चर को ही बुलेट्स बनाना सिखा दे रहे हैं आपको। मान लो इस बच्चे का जो फोटो है इसी को हम बुलेट के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं। अब देख रहे हो इसका फोटो एज अ बुलेट्स आ रहा है, तो हम किसी पिक्चर्स को भी एज अ बुलेट सेट कर सकते, ये भी एक ऑप्शन है। कंट्रोल Z कर लें। अब जो डिफ़ॉल्ट बुलेट्स मिलता है वो भी सफिशिएंट है, इसको भी यूज़ कर सकते हो आप। इतने सारे बुलेट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से कुछ बुलेट्स नया चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ ओम लिखा हुआ हो या कोई और स्पेशल सिंबल हो, तो डिफाइन न्यू बुलेट्स पे जाना या सिंबल पे जाना। अब बहुत सारा सिंबल मिल जाता है यहाँ पे, दिख रहा है, स्माइली वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, चांद तारा सूरज जो चाहिए सब। तो क्या चाहिए, जो चाहिए यहाँ से ढूंढ लेना। अब मान लो मेरे को ऐसा वाला बुलेट चाहिए तो ये ले सकते हैं, कुछ इस तरह का ये ले सकते हैं। बहुत जगह पे इस तरह का बुलेट्स देखे होंगे, ये भी लगा सकते हैं। बहुत जगह पे इस तरह का बुलेट्स देखने को मिलता है, ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो इसको भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ले लिया हमने, ओके कर दूँ। समझ में आ रहा है कहानी कुछ? तो हम अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक अलग अलग तरह के क्या लगा सकते हैं, बुलेट्स लगा सकते हैं। बुलेट समझ में आया? बुलेट से क्या बनाते हैं हम लोग, अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं, और नंबरिंग से क्या बनाते हैं, ऑर्डर लिस्ट। अब चलो एक एग्जांपल और सिखाता हूँ मैं बुलेट्स एंड नंबरिंग का। अब उसके लिए क्या करना है, मेरे को एक नया पेज चाहिए। नया पेज कैसे लेंगे बच्चा? अभी ये बुलेट अभी भी देख रहे हो है, हम बुलेट हटाना चाहते हैं तो दोबारा एंटर कर दो, बुलेट हट जाएगा। अब मेरे को नया पेज चाहिए तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एंटर, आ गए नए पेज पे। अच्छा सुन, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कुछ एक नोट्स बनाना है, छोटा सा। क्या बनाना है, नोट्स बनाना है। तो मुझे अगर लिखना है अभी कि MS वर्ड में क्या क्या टॉपिक होता है, कौन कौन सा ये होता है, तो हमें MS ऑफिस के बारे में लिखना है। तो मैंने क्या लिखा पहले, MS ऑफिस ऐसा लिखा। इट इज़ कलेक्शन ऑफ, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज़ कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन designed to perform all there are several applications लाइक। अब देखो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे अब नंबरिंग देके लिखना शुरू करना है, क्या मुझे बुलेट्स देना है। अब मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कि जब आप तेज़ी से काम करना चाहो तो कैसे करोगे, उस पॉइंट को मैं बता रहा हूँ। तो मान लो मुझे यहाँ पे लिखना है, बुलेट्स डालना है, तो कैसे बुलेट्स डालेंगे बताओ, इक्वल टू और ग्रेटर देन डाल देंगे, एक बुलेट डाल देगा, देख रहे हो। अच्छा आगे देखते हैं, इक्वल टू और ग्रेटर देन डाले, बुलेट डाल दिया, ये अच्छी बात है। सिर्फ अगर ये डाल रहे हैं स्पेस देंगे तो भी क्या करेगा ये, मैंने क्या किया, सिर्फ ग्रेटर देन दिया और स्पेस दिया, बुलेट डाल रहा है ये। तो जब भी बुलेट डालना होगा बार बार होम पे जाने की जरूरत है, आपको शॉर्टकट याद रहेगा, बुलेट्स लगा लोगे फटाक से, कि नहीं। अगर मेरे को नंबरिंग लगाना है तो हम ऑन लिखेंगे, डॉट देंगे, नंबरिंग लगा देगा ये। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा MS वर्ड, क्या लिखा, MS वर्ड। अब MS वर्ड के बारे में हमने कुछ भी लिखा है ना,
अब मान लो यहाँ हम एंटर करेंगे तो अब 2 लिख करके आ जाएगा। 2 चाहिए क्या हमको? नहीं ना, ये तो इसके अंदर बनेगा ना एक। तो हम क्या दबाएंगे? टैब। क्या करोगे? टैब। तो ये खुद से समझ लिया कि MS वर्ड के अंदर एक और लिस्ट बनेगा। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? अब मान लो इसमें हमने लिखा फाइल, अब फाइल के अंदर भी बनाना है तो क्या करेंगे? फिर टैब दबा दो। तो इस तरीके से पूरा हम इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। किसका यूज़ करके? बुलेट एंड नंबरिंग का यूज़ करके। किसका? बुलेट एंड नंबरिंग। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो जाए, चल एक काम करते हैं, जैसे हमने लिखा MS वर्ड, लिख लिया, एंटर किया यहाँ पे, अब वापस से मेरे को 2 लिखना है तो 2 लिख करके करो, खुद समझ जाएगा ये। अब जैसे ही हमने लिखा एक्सेल और हम चाहते हैं कि अभी कोई बुलेट्स ना आए तो शिफ्ट के साथ इंटर दबा दो, बुलेट्स नहीं आएगा। अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ बेसिक, शिफ्ट के साथ इंटर एडवांस, मतलब ये इसमें 2 पार्ट। अब जैसे इंटर कर देंगे तो फिर बुलेट्स आ जाएगा। तो अगर हम बुलेट्स को अगली लाइन में नहीं लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ इंटर करेंगे तो बुलेट्स को क्या करेगा? रिजर्व रखेगा, होल्ड करके रखेगा। तो MS वर्ड समझ में आ गया, MS एक्सेल समझ में आ गया। बुलेट एंड नंबरिंग मेन हमने सीखना था अभी, तो सीख लिए। तो बुलेट या नंबर्स लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? ठीक है, कुछ क्वेश्चन देंगे। अब आते हैं बुलेट एंड नंबरिंग के बाद खुद का भी बुलेट्स बनाना सीखे आज हमने। इसको क्या कर दिया जाए? हाईलाइट कर दूं। अब उसके बाद क्या है? फॉर्मेट प्रिंटर। अच्छा एक बात बता, मैं क्या चाहता ना कि जो स्टाइलिंग इसकी है, इस पर क्या लगाए थे कि ऐसा ही दिख रहा है, अभी मुझे नहीं याद है। तो मैं क्या चाहता ना कि ये जो फॉर्मेट प्रिंटर है इसका स्टाइल बिल्कुल ऐसा हो जाए जैसा कि लिस्ट ऑफ टॉपिक्स का है। तो क्या करेंगे बता? इसको पहले सेलेक्ट कर ली हो, सेलेक्ट करने के बाद क्या करना? यहाँ जाना फॉर्मेट प्रिंटर्स पे और उसके बाद उसको सेलेक्ट कर लेना जिसकी फॉर्मेटिंग इसकी जैसा करना चाहते हैं। समझ आया कुछ कि नहीं? तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कंटेंट है जिस पे हम लोग बहुत तरह के फॉर्मेटिंग अप्लाई किए हुए हैं और मुझे याद नहीं कि एग्जैक्टली इस पर क्या क्या हमने फॉर्मेटिंग के लिए अप्लाई किया था इफेक्ट्स को। अब वो सेम फॉर्मेटिंग मुझे दूसरे कंटेंट पे लगाना होगा। तो इसका सबसे शॉर्टकट तरीका क्या है? फॉर्मेट प्रिंटर। Ctrl Z कर लें। अब चलो इसको क्या कर दिया जाए बच्चा, बताओ? हाईलाइट कर दें, इसे भी कर दिया। अब बताओ अब क्या बचा? तो स्टाइल से क्या होगा? हाँ, स्टाइल से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं ना? हाँ। तो अगर मान लो इसी को मुझे बोल्ड करना है तो क्या शॉर्टकट होता है? Ctrl B। इटैलिक करना है तो Ctrl I, अंडरलाइन करना है तो Ctrl U। अच्छा, मुझे कुछ फाइंड करना है इसमें। क्या करना है? फाइंड करना है। फाइंड का मतलब क्या होता है? खोजना। अच्छा, मुझे कुछ खोजना है इसमें, तो क्या हम खोज सकते हैं? कैसे? Ctrl F बटन दबाओ। क्या दबाओ? Ctrl F या Ctrl H बटन दबा दो सीधा। क्या दबा दो? अब मेरे में थोड़ा सा गड़बड़ है, क्या बच्चा है वो समझ लो। मेरे में बहुत कुछ शॉर्टकट मैं पढ़ाने के दरमियान बता दिया हूँ बना करके। अब देखो ये Ctrl S से क्या कर दिया पूरा? तो लोग को किसी को पल्ले पड़ा कि हुआ क्या? क्या? हाँ, हम कुछ बना के शॉर्टकट्स रखे हुए माइक्रो का इस्तेमाल करके कि Ctrl H से क्या होगा। जैसे हमने Ctrl H किया तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझ में आया कि बहुत कुछ करके दे दिया एक झटके में। वाटर मार्क लगा दिया, बॉर्डर लगा दिया, देख रहे हो? सब कुछ बदल के दे दिया। काम तो इंटरेस्टिंग किया लेकिन हम करने कुछ और जा रहे थे, अरे कर कुछ और दिया। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ये है कि हम लोग होम पे आ जाते हैं। कहाँ जाएंगे? रिप्लेस पे आ जाना। अब यहाँ खुद ऑप्शन आ जाएगा कि करना क्या है, क्या फाइंड करना है, क्या बदलना है। तो मान लो कि मैंने बोला कि सेव फाइल को बदल के कर दो सेव डॉक्यूमेंट। या जहाँ भी फाइल हो वहाँ डॉक्यूमेंट कर दो। फाइल को चेंज करके क्या कर दो? डॉक्यूमेंट कर दो। तो फाइंड वर्ड में क्या डालेंगे हम?
फाइल, और रिप्लेस बिट में क्या डालेंगे, डॉक्यूमेंट। और जैसे ही हम रिप्लेस ऑल करेंगे क्या करेगा बताओ, बदल देगा ये फाइल को, किस में बदल देगा, करके देखें। जैसे ही रिप्लेस ऑल किया, देखो कितने जगह पे इसने चेंज किया है, ऑल डन, वी मेड 3 रिप्लेसमेंट, मतलब 3 जगह पे इसने चेंजेस टोटल किए। अब वापिस से हम क्या चाहते हैं कि जहां भी डॉक्यूमेंट है उसको किस में बदल दो। क्या ऐसा हो सकता है, जहां भी डॉक्यूमेंट है, जैसा सेव डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ फॉर्मेट, तो हम चाहते हैं कि जहां भी डॉक्यूमेंट है उसको किस में बदल दो वापस। क्या करना पड़ेगा, वापस होम पे चलेंगे हम लोग। कहाँ चलेंगे, होम पे। और यहाँ क्या करना पड़ेगा मुझे, रिप्लेस पे जाएंगे वापस। और क्या खोजना है इस बार मुझे, डॉक्यूमेंट बदलना किस में, और क्या कर दूं, बदल दिया। लेकिन कुछ गड़बड़ हुआ होगा ज़रूर, क्योंकि इस बार कितने जगह पे रिप्लेसमेंट हुआ है। लेकिन चलो यहाँ पे सेव फाइल कर दिया, सेव फाइल इन पीडीएफ फॉर्मेट कर दिया इसने। चलो तो फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो तो इसके बाद क्या बचा, इसको भी हम लोग हाईलाइट कर लें कि नहीं। अब देखो गोटू का काम क्या होता है, गोटू का काम होता है जंप करना। अब जैसे मान लो ना कि हम अभी हैं दूसरे पेज में, कहाँ है दूसरे पेज पे, हमको डायरेक्ट पहले पेज पे जाना है। ये तो 2 पेज है तब ना, मान लो 2000 पेज होता है, हम पेज नंबर 2000 पे हैं, मुझे डायरेक्ट वहाँ से पेज नंबर 20 पे जाना है, तो स्क्रॉल करके जाने में बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जी, क्या करेंगे, तो कंट्रोल जी से क्या खुलेगा, गोटू। अब फाइंड, रिप्लेस और गोटू का एक ही में रहता है तीनों, देख रहे हो। ये वाला यूज़ किए हैं कि नहीं किए हम, फाइंड भी यहीं पे मिलता है, उसी में क्या मिलेगा फिर, गोटू। तो हम जैसे ही गोटू करेंगे तो कहाँ जाना है मेरे को, तो यहाँ पेज ही सेलेक्टेड भी है, क्या डाल देंगे 1, क्या करेंगे गोटू, तो पेज नंबर 1 पे पहुँचा दिया मुझे। अब मान लो पेज नंबर 2 में जाना है, तो यहाँ 2 डाल के जैसे ही गोटू करेंगे तो कहाँ पहुँचा देगा मेरे को, पेज नंबर 2 पे। तो चलो बताएं, गोटू समझ में आया। अब क्या बचा हुआ है ये बोलो, अब बचा हुआ है एड-इन्स। क्या बचा हुआ है, अब एड-इन्स का क्या काम होता है ये समझ लो। तो एड-इन्स का काम होता है कुछ स्पेशल फीचर्स को लेके आना जो पहले से अवेलेबल नहीं है। जो फीचर्स पहले से अवेलेबल नहीं है, अगर मुझे उन सारे फीचर्स को लेके आना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, एड-इन्स का। अब ये कैसे हो, समझ में आ रहा है तुम लोगों को। तो तुम लोग को एक बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर है बीसीए में, बिजनेस मैनेजमेंट में तुम लोग को वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सीखना है। तो इसीलिए वर्ड हम फटाफट तुम लोग को खींच रहे हैं। अब देख, और एक एक ऑप्शन बताते जा रहा हूँ, एक बार वीडियो देखो, इसका नोट्स बनाओ। अभी मुझे एड-इन्स का यूज़ करना है। एड-इन्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह का QR कोड बना सकते हैं, या जो फीचर्स वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिए गए उन सारे फीचर्स को ऐड कर सकते हैं MS वर्ड के अंदर। तो सीख लिया जाए एड-इन्स लगाना, बोलो। तो चलो इसके लिए हम लोग कहाँ चलेंगे, होम पे आएंगे बच्चा, एड-इन्स पे आएंगे, और यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा QR फॉर ऑफिस, QR फॉर ऑफिस, इस पे क्लिक कर लेना। अब अलग अलग तरह का QR कोड अभी हम जनरेट करना सीखने वाले हैं। QR मतलब समझते हो, क्या फुल फॉर्म होता है, कोई आइडिया नहीं किसी को। QR का क्या फुल फॉर्म होता है, क्विक रेस्पॉन्स। क्या होता है, क्विक रेस्पॉन्स। यूज तो हर कोई करता है। QR मतलब क्विक रेस्पॉन्स, याद रहेगा। तो हमें QR कोड जनरेट करना है अलग अलग पर्पज से।
तो मैं क्या चाह रहा हूँ ना कि कोई एक QR कोड हो, जैसे कोई पूछे कि सर आपका वेबसाइट का क्या एड्रेस है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसको वेबसाइट का एड्रेस नहीं है, QR कोड यहाँ चिपका हुआ रहेगा, स्कैन कर डायरेक्ट वेबसाइट खुल जाएगा। कैसा रहेगा? बढ़िया। चलो कर लेते हैं। तो इसके लिए हम HTTPS लेंगे वेबसाइट के लिए, और उसके बाद मैं क्या डालने वाला हूँ यहाँ पे, हाँ www. या सिर्फ इतना भी डाल दे HUBNETTECH.net, hubnettech.net। अब ये किस कलर में आना चाहिए? मान लो मैं चाह रहा हूँ कि ये कुछ ऐसा कलर में आए। क्या साइज़ रखना है? ये साइज़ बड़ा रखूँ या छोटा रखूँ? हाँ, दूर से भी स्कैन कर लेगा लोग, नहीं? अब देख, जैसे इंसर्ट करेंगे बच्चा, देख यहाँ पे एक QR कोड आ गया। अब इस QR कोड को तू लोग एक काम कर, स्कैन करके देख तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये अगर QR कोड जैसे ही स्कैन होगा तो क्या बन जाएगा? बनेगा नहीं, मतलब आपके मोबाइल में क्या खुल जाएगा? हबनेट का वेबसाइट खुल जाएगा। खुल रहा है तो बताना। इंटरेस्टिंग फीचर है, समझ में आ रहा है? बढ़े आगे। चलो अब एक और QR कोड बनाता हूँ ना, एक और बनाता हूँ। अब अभी जो हमने किया किसके लिए किया? वेबसाइट खोलने के लिए। मैं चाह रहा हूँ कि कोई हबनेट को मेल भेजे। अब मेल भेजेंगे तो पूछेगा ईमेल आईडी बताइए, तब ना मेल भेजेंगे। अब ईमेल आईडी बताने के लिए हम बैठे तो नहीं रहेंगे, बोलेंगे देखो नोटिस बोर्ड पे QR कोड लगा, स्कैन कर डायरेक्ट मेल आईडी। इवन मेल सीधा खुल जाएगा डायरेक्ट। तो मेल में जो लिखना है मैसेज लिखो और भेज दो, तुमको टाइप भी नहीं करना पड़ेगा ईमेल आईडी। कितना बढ़िया रहेगा बताओ? नाम ही है क्विक रेस्पॉन्स। तो क्विक मतलब जल्दी। तो मेल 2 में क्या डालेंगे बच्चा, ये बताओ? HUBNET hubnet 2025@gmail.com। अब इसका कलर बदल दूं क्या? चल इसका कलर बदल देता हूँ और इंसर्ट कर दिया मैंने। अब बताओ, देखो तो लोग जैसे ही स्कैन करेगा पता है क्या मैजिक होने वाला है? मेल खुल जाएगा सीधा। जो भी मेलिंग एप्लीकेशन होगा तेरे डिवाइस के अंदर वो खुल जाएगा, और तुमको सिर्फ मैसेज लिखना पड़ेगा। तो ईमेल आईडी मेरा डालने की जरूरत नहीं है। मैसेज लिखो, सेंड पे क्लिक करो, सेंड भी हो गया। वाह, चलो 2 चीज़ें हमने QR कोड के जरिए किया। अब बढ़ते हैं आगे तीसरे काम के लिए। अब हम चाहते हैं कि कोई बोलेगा सर फ़ोन नंबर वह अपना बताइए ना, तो फ़ोन नंबर हमको खुद ही नहीं याद रहता। तो क्या इसका QR कोड नहीं बना सकते? हम बना सकते, बस स्कैन कर डायल हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ लिखेंगे अब देखिए फ़ोन नंबर मेरे को पिछले 10 साल में याद हुआ है, 10-12 साल में, और वो भी इधर 10-12 दिन पहले। अब जब कोई होता था तो लोग शायद कोई पुराने तो नहीं ना हो, तो पूछते थे इन्हीं लोग से, नंबर याद है ऑफिस का? हो, तो इन लोग से पूछ लेते। तो उसका सॉल्यूशन क्या है प्रॉपर? अब बताना नहीं पड़ेगा। तो जैसे मैंने लिखा 7091499201, कलर चेंज कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं कॉलिंग के लिए। क्या बोलते हो? और इंसर्ट। अब ज़रा इसको बड़ा भी कर दें, ठीक है इतना साइज। देख तो इसको स्कैन करके क्या हो रहा है? जैसे ही कर रहे होगे तो नंबर डायल हो रहा है सीधा। अब नंबर आपको टाइप करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा किसी से। आगे बढ़ें। अब चलो इसके बाद वैसे ही मैसेजिंग के लिए भी, SMS के लिए भी कर सकते हैं। अब इतना तो खुद से भी ट्राई कर लेगा तो लोग। चलो एक तगड़ा चीज़ बताते हैं। जैसे बहुत लोग बोलता है ना, जैसे कोई इंक्वायरी किया तो बोलेगा सर आपका कोचिंग कहाँ है, लोकेशन ज़रा शेयर कर दीजिए, है ना? बहुत लोग बोलता है, अगर मान लो कहीं मिला कि आप अपना एड्रेस बताइए ना, तो उसको एक QR कोड भेज देंगे, बस इसको स्कैन कर लोकेशन दिख जाएगा। क्या ऐसा कर सकते हैं? अपना लोकेशन का QR कोड बना सकते हैं। हाँ, अपने लोकेशन का QR कोड बना सकते हैं। कैसे? बड़ा आसान है। चलो कैसे करेंगे बच्चा?
तो देख उसके लिए क्या लेना है, जियो। क्या लेना है, जियो। जियो मतलब जियोग्राफिकल। अब लेकिन जियो के लिए ऐसे मत कर लियो कि यहाँ पे जाके लिख देंगे हबनेट तो आ जाएगा। इसके लिए पूरा हमें क्या डालना पड़ेगा, एग्जैक्ट यूआरएल डालना पड़ेगा। वो करने के लिए कहाँ चलना पड़ेगा तुम्हें, मैप पे आ जा। कहाँ आ जाएगा, गूगल मैप पे आ जा। गूगल मैप पे आ जाओ। यहाँ पे क्या करना है मुझे, अब नेट लिखो, सर्च कर लो। यहाँ से क्या करेंगे हम, शेयर पे चलेंगे। जैसे ही शेयर पे आए ये लोकेशन है, कॉपी लिंक कर लिया इसको, बस इसको बंद कर लेते हैं। और यहाँ क्या कर लेंगे हम, कंट्रोल, कहाँ पेस्ट कर दिए हो, यहाँ करना है ना, कर दें। अब बताओ इसको कौन सा कलर दे दिए, ब्लू दे दें, पिंक दे दें, बड़ा खतरनाक। क्या कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। अब देख तो इसको स्कैन करके क्या हो रहा है अभी, क्या हो रहा है इसको स्कैन करने पे, अपने नेट का लोकेशन बता रहा है, सीधा मैप खुल जा रहा हो। तो क्या काम का चीज़ है ये सब। बढ़ा जाएगा। चलो ये सब तो हो गया। अच्छा एक बात बताओ, जो दर दुकान में क्यूआर कोड लगैले रहता है पेमेंट लेने के लिए, क्या वैसा क्यूआर कोड बना सकते हो, एक ऐसा क्यूआर कोड बनाना है जिससे हम सर्टेन अमाउंट रिसीव कर सकें, सीधे हमारे अकाउंट में आ जाए, कैसा रहेगा, पक्का। तो हम पेमेंट लेने के लिए भी कोई क्यूआर कोड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हो, बड़ा इजी है। चलो जिसको नहीं आता है वो ध्यान से सुन ले, और यहीं पे ख़त्म करेंगे आज तू लोग का टॉपिक। अगर हम पेमेंट के लिए कोई क्यूआर कोड बनाना चाह रहे हैं बच्चा, तो कैसे बनाएंगे वो सिखा रहा हूँ अभी। क्यूआर कोड जनरेटर, क्या लिखेंगे, क्यूआर कोड जनरेटर। हाँ, वो छोटा वाला जो ड्रॉवर है ना उसको खोल लो, ओकरे में यहाँ लिख देता हूँ मैं, पेमेंट क्यूआर कोड जनरेटर। क्या लिखता हूँ, पेमेंट क्यूआर कोड जनरेटर। अब यहाँ पुश देगा मुझे, जनरेट पेमेंट क्यूआर कोड।
देखो यहाँ किसी का UPI ID डाल सकते हो, किसी का क्या डाल सकते हो, तुम लोग का किसी का है UPI ID अभी? Yes, sir. बताओ कोई एक, याद नहीं है? याद है। कोई पैसा ज़्यादा नहीं भेज रहा है, 1 रुपया भेजेगा, बताओ। 95 0 हाँ 83 81 781 हाँ PT यही है। किस नाम से? प्रिंस कुमार। अब कितना अमाउंट का QR कोड जनरेट करना है? मान लो 1 रुपये का, 1 रुपये का। कुछ नोट्स वगैरह लिखना है, कलर वगैरह चेंज करना है यहाँ से। जनरेट UPI QR कोड, 1 रुपये का एक QR कोड। देख तो स्कैन करके, चाहो तो इसको, हाँ प्रसून स्कैन करो। आ गया सर। 1 रुपये के लिए आ गया। तो अमाउंट भी सेट कर सकता है कि हाँ इतने रुपए का है। चाहो तो इसी को प्रिंट भी कर सकते हो, और भी ऑप्शन है, और भी ऑप्शन। यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे नाम डाल दो और यहाँ UPI ID डालो और यहाँ से भी जनरेट कर लोगे। बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। यहाँ से भी बहुत जगह से कर सकते हो आप। अमाउंट वगैरह डालो और डाउनलोड कर लो। बस तुमको लिखना क्या है यहाँ, पेमेंट QR कोड जनरेट। बस जो भी लिंक इसमें से दे रहा है उस लिंक पे जाओ और लिंक देखो, अगर काम का है तो यहाँ से क्या कर लेना है आपको। ये भी कर सकते हो, ये भी बड़ा तगड़ा है। दर दुकान में इसने लगे रहता है। अब सब मिल जाएगा यहाँ पे। अब जैसे किसी का नाम डाल दिए, प्रिंस का दुकान है, तो ये क्या डाल दिया यहाँ पे, प्रिंस कुमार। तो दुकान का नाम क्या आ गया? UPI ID चाहिए, बैंक डिटेल्स क्या डालना चाह रहे हो, जो डाल के बनाना चाह रहे हो, मोबाइल नंबर डाल के बनाना चाह रहे हो वो भी कर सकते हो। UPI ID, तो यहाँ UPI ID डाल के बना सकते हो। और अगर अमाउंट डाल दोगे तो फिक्स उतना ही अमाउंट को ये स्कैन करेगा। अगर अमाउंट नहीं डालोगे तो जब स्कैन करेगा तो अमाउंट डालने के लिए ऑप्शन देगा। तो दोनों तरह का QR कोड जनरेट कर सकते हो। और बाद में इसी को क्या करना है, डाउनलोड करो, प्रिंट करके तो कर सकते हो इस तरीके से। तो चलो अब कल दिखाई दो, वीडियो हम अपलोड कर दे रहे हैं ये।